साहब, चाय लीजिए साहब। नित्या उठ गई क्या? हाँ। आज तुमने उसे दूध नहीं दिया क्या? साहब, उनका कमरा बंद है साहब। ओ, सही बात है। मैं भी हमेशा की तरह तुमसे पूछ लिया सरिका। हाँ साहब जी, पता है मैं भी हमेशा की तरह उसके कमरे में दूध लेकर गई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, वैसे ही मुझे याद आया कि उसकी शादी हो चुकी है। खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो गई है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ साहब जी, और आप भी इसी तरह हमेशा खुश रहिए साहब जी। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आप ही देख लीजिए, इसी खुशी की वजह से आप जल्दी ठीक हो रहे हैं। लेकिन सरिका, उसका पति कौन है, कहाँ से है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। खैर छोड़ो, साहब, मेरी बेटी को पसंद है, उसे अपनी इच्छा अनुसार खुशी खुशी जीने दो ना। मेरी इच्छा अनुसार वो मुझे एक नाती या नातिन दे दिया तो मैं भी अत्यधिक खुश हो जाऊंगा ना। साहब, आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी साहब। आप बेफिक्र रहिए साहब। हाँ ठीक है। ठीक है साहब, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, आ जाइए। ठीक है सरिका। ये क्या नित्या बेटी, तुम अकेली आई हो? जमाई राजा कहाँ है? अरे रे, उसे एक्टिंग के लिए बुलाया था, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, माहौल को संभाल लेती हूँ। हाँ, वो नहा धोकर रेडी हो रहे हैं अभी। मैं यूं ही सब रेडी है ये देखने आई हूँ। आप यही रुकिए, मैं आती हूँ उन्हें लेकर। ठीक है बेटी। सांभर दूं साहब? नहीं, बस अब नहीं चाहिए। ये कहा क्या, नजर नहीं आ रहा। ए विजय। मैडम, नहा रहा हूँ, बस 2 मिनट। जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता के लिए बुला रहे। मैडम अभी आया मैं। बात सुनो मैडम, सिर्फ मुझे इस कमरे में ही बुलाओगे तुम। नीचे आते ही तुम मुझे नित्या कह के बुलाना, ठीक है? हाँ हाँ। हेलो, हाँ बोलो। क्यों रिया, आजकल फोन वोन नहीं करती? ज्यादा बिजी हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। पापा से मैं भी जायदाद वाली बात करने वाली हूँ। ये क्या, शादी हुए 2 ही दिन हुए हैं और तुम जायदाद मांगने वाली हो? न जाने, मुझे लगता है यही सही समय है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये सही टाइम नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ बेशक, शादी होती ही जायदाद पूछोगी तो पापा को शक नहीं होगा क्या? इतने दिन तुमने इंतजार किया है, 10 दिन बाद जाकर पूछना, तब उन्हें तुम पर शक नहीं होगा। और 10 दिन इंतजार करूं? मैंने सोचा था आज ही पूछ लूंगी। देख डियर, तेरे आगे कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें इंतजार करना ही होगा, तभी तो सारी जायदाद तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे पापा कितने टैलेंटेड है तुम जानती हो ना? वो एक नंबर 1 बिजनेसमैन है। जब तक उन्हें भरोसा नहीं होता कि तुम दोनों बहुत खुश हो, तब तक तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। समझ गई ना? सब समझ गई मैं। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे कहे मुताबिक ही चलूंगी। और अपना चेला विजय कैसे एक्टिंग कर रहा है? अब क्या बताऊं, वो तो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे सारी बातें उसे समझाकर उसे यहाँ लेकर आना था। सिर्फ नाम के लिए एक्टिंग करने के लिए बोलकर मैं बहुत टेंशन में हूँ। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं विजय को समझा दूंगी कि मेरी फ्रेंड एक फिल्म बनाने वाली है और उसमें तुम हीरो का रोल करोगी। खामखा उसके बारे में सोचकर चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमेशा हमारी नजरें हमारे प्लान पर होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? हाँ। सुनो, लगता है विजय आ रहा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके। आइए आइए आइए, बैठिए। सरिका भाई, मुझे एक ही काफी है।
हम्म। हम्म, अंकल, अक्सर नित्या मुझसे कहा करती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कई बार सोचा कि आपसे मिलके जाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिला। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तुम खा लो। हम्म। अंकल, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? हम्म। जब मेरी बेटी को तुम पसंद हो तो उसकी पसंद ही मेरी पसंद है बेटा। तुम दोनों खुश रहे वही मेरे लिए काफी है बेटा। ओके अंकल, अगर आपके दिल को ठेस पहुंचाया तो मुझे माफ कीजिए अंकल। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे। आइए साहब। मैडम, मैम आपने ठीक कहा। ये अंकल बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे उसी की बेटी की शादी हुई हो। क्या फील करके एक्टिंग कर रहे हैं। सच में ये तो बिंदास एक्टिंग कर रहे हैं। मास। ठीक है, आप चुपचाप खाओ, सब देख रहे हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नित्या बेटी, हम्म। तुम दोनों भरपेट खाओ, मुझे किचन में थोड़ा काम है। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि इस तरह की बातें मत करो। विजय, बात सुनो, आगे से बात करते वक्त ध्यान रखना, ठीक है? और तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि सबके सामने ऐसी बात मत करो। सीन के मुताबिक एक्टिंग करो, दैट्स ऑल, ठीक है? ठीक है मैम। एक्चुअली ये नौकरानी भी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। आपके सारे आर्टिस्ट बिल्कुल अलग हैं। अभी दूसरी मैंने तुमसे कहा ना कि इस तरह की बातें मत करो, वरना मैं रेवती को सब कुछ फोन करके बता दूंगी। ओह नो मैम, अब तो सिर्फ मैं खाने के लिए मुंह खोलूंगा मैम। गुड। दूसरी बात, और इन दोनों के सामने तुम मुझसे इस तरह बिहेव करना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तभी इन दोनों को हम पर शक नहीं होगा, समझे? ओके मैम। हाँ मैडम, अगर मुझे 2 दिन की सैलरी जीपे के थ्रू दे देंगी ना, तो माँ को खर्च के लिए भेज दूंगा मैं। ठीक है, मैं ट्रांसफर करती हूँ। और आगे से भूल कर भी पैसों के बारे में बात मत करना। ठीक है मैम। लगता है पापा आ रहे, तुम बाजू में आकर बैठो।